आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किलोवाट से एम्पेयर निकालना, यानी किलोवाट से हम करंट कैसे निकालेंगे। दोनों सीखेंगे हम सिंगल फेज सिस्टम के अंदर भी और थ्री फेज सिस्टम के अंदर भी। और दोस्तों हर बार की तरह मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि हम फील्ड के अंदर कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं और हमसे सडनली किसी ने पूछा कि ये मोटर हमारी कितना करंट लेगी, हमारा जो लोड है वो कितना हमारा करंट लेगा, तो उस समय हम पूरा फॉर्मूले से कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसके लिए मैं हमेशा आपको लास्ट में एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, तो इस वीडियो के भी एंड में आपको पता चलेगी। दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं साथ साथ आपको 2-3 और शॉर्टकट ट्रिक दूंगा जो आपके बहुत काम आएगी। तो दोस्तों हम दोनों का एग्जांपल लेके चलते हैं सिंगल फेज सिस्टम और थ्री फेज सिस्टम के अंदर, ताकि आपके जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाए। लास्ट में आप कभी भी करें तो वो शॉर्टकट ट्रिक से कर लेंगे, पर आपको ये आना भी चाहिए। तो दोस्तों एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं एक 2 किलोवाट की मोटर का सिंगल फेज के लिए, और इसके लिए मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ दोस्तों, वो लेके चल रहा हूँ मैं 5 किलोवाट की मोटर का, यानी 5 किलोवाट की मोटर का। और दोस्तों इसको वोल्टेज जो ऑपरेट करा रहा हूँ मैं करा रहा हूँ 220 वोल्टेज पे, और इस पे जो वोल्टेज ऑपरेट करा रहा हूँ इस मोटर को वो कराता हूँ मैं 415 वोल्टेज पे। ये एग्जांपल है कि मेरी मोटर है वो 415 वोल्टेज पे चल रही है। और दोस्तों इसका पावर फैक्टर जो है वो हमारे मोटर की नेम प्लेट में मेंशन होता है। अगर हम मान के चले 0.8 है, अगर नहीं है मोटर की नेम प्लेट पर, अगर आपको पावर फैक्टर नहीं मिलता है, आपको पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम करंट निकालते हैं दोनों का। तो करंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अनुसार, वो होता है दोस्तों पावर डिवाइड बाय वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। दोस्तों सबसे पहले हम पावर का मतलब ये 2 किलोवाट क्या है, ये हमारी मोटर की पावर है। ये 5 किलोवाट क्या है, ये हमारी मोटर की पावर है, यानी हमारी मोटर कितने पावर की है। दोस्तों कभी कभी हमारी मोटर किलोवाट की जगह एचपी में है। अगर मोटर हमारी किलोवाट में नहीं है और अगर एचपी में और उसका हमको करंट निकालना है, तो कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले एचपी से किलोवाट में कन्वर्ट कर लो। एचपी से किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करोगे, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे ये एचपी है, जैसे हमारी मानते हैं, जैसे ये 5 किलोवाट की जो मोटर होती है वो होती है 6.7 एचपी की, यानी 5 किलोवाट की जो मोटर है वो 6.7 एचपी की होती है। तो अगर मैं इसको वापस से किलोवाट में कन्वर्ट करूँ, मेरे को किलोवाट पता ही नहीं है, मेरे को एचपी पता है 6.7 एचपी है, तो अगर मैं इसको किलोवाट में कन्वर्ट करूँ तो किस तरीके से करूँगा, यानी मैं आपको एक वैल्यू बता रहा हूँ, यानी जितने भी एचपी है, जैसे अगर आपके पास एचपी मान के चलो कि अभी जैसे ये एग्जांपल लेके चल रहे 6.7 एचपी का, तो अगर इसके अंदर मैं अभी डिवाइड कर दूंगा 1.341 का, तो जो मेरा जो वैल्यू आ जाएगी वो किलोवाट में आ जाएगी। जैसे अभी मैं इसको डिवाइड करने के बाद मेरे 5 आनी चाहिए, तो 6.7 एचपी डिवाइड बाय 1.341, तो दोस्तों जो आया 4.99 किलोवाट, मतलब 5 किलोवाट। तो दोस्तों ये एक वैल्यू है, ये आपको याद रखनी चाहिए, ये आपके हमेशा काम आएगी। यानी कभी भी आपको एचपी से किलोवाट में कन्वर्ट करना है, एचपी से किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, हमेशा एचपी के अंदर भाग लगाना है 1.341 का, ये वैल्यू याद रखिए, ठीक है। 1.341, अगर 1 भी आप लास्ट में नहीं लगाएंगे, 1.34 से भी करेंगे तो भी आपकी वैल्यू एक्यूरेट आ जाएगी। तो दोस्तों अभी हमारे पास किलोवाट है, तो दोस्तों ये फॉर्मूले के अंदर जो हमको पावर पुट करनी है वो हमेशा हमको वाट में पुट करनी है। तो अभी हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू तो हमारी किलोवाट में, तो इसको वाट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो वाट में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल होता है, हमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है 1000 से। 1000 से क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे के लिखा हुआ है, के का मतलब होता है 3 जीरो, के मतलब किलो। आपको पता है ना 1 किलो के अंदर हमारे 1000 ग्राम होते हैं, तो उसी तरह ये किलो हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 वाट होते हैं हमारे 1 किलोवाट के अंदर, मतलब 1 किलोवाट बराबर होता है हमारा 1000 वाट के। और हमको जो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले के अंदर वो हमेशा वाट में पुट करनी है। यहाँ पे हमारे से जो फॉर्मूले में वैल्यू पुट होगी पावर, वो हमेशा वाट में होगी। तो 2 किलोवाट मतलब 2 इंटू 1000, क्योंकि 1 किलोवाट के अंदर हमारे 1000 वाट होता है, तो 2 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 2000 वाट। नीचे लिखूंगा मैं वोल्टेज, तो वोल्टेज मेरे को पता है 220 वोल्टेज में मैं मोटर को ऑपरेट करा रहा हूँ। आप जितने वोल्टेज पे करा रहे हो, 200 पे करा रहे हो 200 लिखो, 220 पे करा रहे हो 220 लिखो, इससे एक्यूरेसी अच्छी आती है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों पावर फैक्टर। दोस्तों पावर फैक्टर ये चीज़ है, पावर फैक्टर का ऐसा है दोस्तों, ये हमारे फॉर्मूले का एक हिस्सा है, तो हमको इसको लिखना चाहिए। अगर आपको मोटर का पावर फैक्टर नहीं पता है, यानी जो भी हमारी इंडक्शन मोटर होती है, यानी इंडक्शन मोटर हमारी जो भी हमारी मोटर यूज हो रही है सब इंडक्शन मोटर ही है, ठीक है, लगभग इंडक्शन मोटर यूज होती है। तो आप जो भी इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर है वो हमेशा 0.8 से 0.9 होता है, और 0.9 वाली जो मोटर होती है वो हाई रेंज की होती है, और वो हाई रेंज की मोटर हमारे घरों में इंडस्ट्री में बहुत ही कम यूज होती है। तो हम जो पावर फैक्टर मान के चलेंगे 0.8 मान के चल रहे थे। तो दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारी, तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू जो आएगी वो मैंने पहले ही लिख रखी है 176 आएगी, और ऊपर 2 इंटू 1000 वो हो जाएगा 2000। तो दोस्तों इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो मेरा जो मोटर का करंट आएगा वो आएगा समथिंग 11.36 एम्पियर। तो दोस्तों सिंगल फेज का हमारा करंट निकल गया। अब थ्री फेज के अंदर कुछ चेंजिंग होता है, वो चेंजिंग क्या है, फॉर्मूला हमारा ये का ये रहेगा करंट निकालने का, पावर डिवाइड बाय वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। दोस्तों आपने मेरे पुराने वीडियो देख रखे होंगे तो आपको पता है, अगर आपने नहीं देखे तो आप इस वीडियो को देखिए। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अभी ये सिंगल फेज का फॉर्मूला है और ये थ्री फेज का फॉर्मूला है। अब आप बोलोगे सिंगल फेज और थ्री फेज का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, तो हाँ दोस्तों बिल्कुल सेम होता है, बस इसके अंदर वोल्टेज के साथ में एक चीज़ मल्टीप्लाई होती है, उसको बोलते हैं √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। ये हो गया थ्री फेज का फॉर्मूला,
ठीक है। और ये था सिंगल फेज का फॉर्मूला। अब देखो दोस्तों इन दोनों में फ़र्क क्या है, ओनली वोल्टेज में √3 मल्टीप्लाई हो रहा है। दोस्तों आपको इतना दिमाग को यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए, इसलिए बाकी लास्ट में मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक दे दूंगा, वो 100% वर्क करती है। ठीक है। तो दोस्तों वोल्टेज इंटू √3 ये 3 फेज़ के लिए। तो दोस्तों अभी हम पावर इसके अंदर वापस से वैल्यू रख लेते हैं। तो 5 किलोवाट हमारी पावर है, तो 5 इंटू आपको पता है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 किलोवाट के अंदर हमारे 1000 वाट होता है, तो इसको वाट में कन्वर्ट करना है। तो वाट में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 मल्टीप्लाई, और ये √3 की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होती है 1.732, यानी आप √3 भी याद रख सकते हो या 1.732 भी याद रख सकते हो। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई भी 3 फेज़ का सिस्टम है उसके अंदर अगर वोल्टेज आ रहा है तो मेरे को उस वोल्टेज के साथ में सबसे पहले 1.732 को मल्टीप्लाई करना ही करना है, वरना हमारा जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। इंटू 415 वोल्टेज हमारे, और पावर फैक्टर मैंने आपको बताया, अगर नहीं पता आपको तो 0.8 मान के चलिए, बाकी वरना मोटर की नेम प्लेट में मिल जाता है, ऐसा कोई विशेष दिक्कत नहीं है, आप 0.8 मान के चल सकते हैं। तो 5 इंटू 1000 हमारे हो गए 5000। तो दोस्तों इनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 575। तो दोस्तों अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूँगा कि 5000 के अंदर 575 अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा मोटर का करंट आ जाएगा 3 फेज़ की। तो दोस्तों जो डिवाइड करने के बाद जो मेरी मोटर का करंट आया वो आया 8.69, मतलब 8.7 एम्पियर। ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से निकलता है हमारा सिंगल फेज और 3 फेज सिस्टम का करंट, यानी हमारी कोई भी मोटर है उसके किलोवाट से आप करंट निकाल पाओगे। और मैंने आपको बताया कि अगर एचपी में भी है तो भी आप निकाल पाओगे। तो दोस्तों अब मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा हमेशा की तरह। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, यानी कोई भी मोटर अगर किलोवाट में है, दोस्तों मैं जो शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ ये हमेशा 415 वोल्टेज पे वर्क करेगी। यानी आप ऐसा नहीं कि 415, आप 440 पे भी जो ले सकते हो, पर जो इसकी बिल्कुल 100% जो एक्यूरेसी आएगी, यानी 100% अगर ये ट्रिक काम करेगी तो दोस्तों ये 415 वोल्टेज पे काम करेगी। अगर दोस्तों 440 वोल्टेज पे वैसे तो हम मोटर ऑपरेट नहीं कराते, अगर फिर भी करा रहे हैं तो जैसे अगर ये मोटर अभी जैसे यहाँ पे 8.7 एम्पियर ले रही है तो 8.7 की जगह हमारा 8.2 या 8.3 एम्पियर दिखाएगा, यानी इस ट्रिक से। पर ऐसा नहीं है गलत है, ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अब किलोवाट है, तो किलोवाट को अगर आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना है, किलोवाट से अगर आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो आपको हमेशा किलोवाट के अंदर हमेशा मल्टीप्लाई करना है 1.7 को। अभी मैं आपको इसको वैल्यू को बिल्कुल सही यानी चेक करके बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको एचपी से एम्पियर में कन्वर्ट करना है, यानी जैसे अभी तो किलोवाट में, पर मैं आपको एचपी का भी बता रहा हूँ कि एचपी से अगर आपको कन्वर्ट करना है तो एचपी के अंदर आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है 1.3 का। तो दोस्तों पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं, इसके बाद में एक और मैं शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। तो दोस्तों इन दोनों को चेक करने के लिए जैसे अभी हमारे पास 5 किलोवाट की मोटर थी, तो 5 किलोवाट की मोटर को 1.7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 1.7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दोस्तों जो मेरा करंट आ रहा है वो आ रहा है 8.5 एम्पियर। तो दोस्तों मेरा जो करंट रियल में आया था वो आया था 8.7 एम्पियर, मतलब 0.2। तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा एसी है। अगर डीसी होता तो हम बात करते, पर एसी के अंदर हमारा इतना फ्लक्चुएशन चलता है वोल्टेज के अंदर, तो ये ट्रिक हमारी सही है। अब दोस्तों इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया कि एचपी से एम्पियर, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में निकाला था। तो दोस्तों हमारी जो मोटर है वो कितने एचपी की है, 6.7 एचपी की, यही 5 किलोवाट की मोटर, तो इसका भी करंट यही आना चाहिए 8.7। तो 6.7 के अंदर अगर मैं 1.3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 6.7 इंटू 1.3, तो दोस्तों मेरा जो वैल्यू आई वो आई 8.71 एम्पियर। तो हमारा जो करंट जो आ रहा था वो आ रहा था 8.7। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे ये शॉर्टकट ट्रिक काम आएगी। इसके अलावा दोस्तों कभी भी आपको किलोवाट से अगर आपको एचपी में कन्वर्ट करना है, जैसे आपके पास ये 5 किलोवाट है, तो इस किलोवाट को आप एचपी में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो इस किलोवाट को एचपी में कन्वर्ट करने के लिए आप दोस्तों हमेशा किलोवाट के अंदर, जैसे कितने भी किलोवाट है, जैसे 5 किलोवाट है तो 5 किलोवाट के अंदर 1.341 का मल्टीप्लाई कर दो। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं ये तीनों चीज़ों को आपको लिख के दे दूंगा ताकि आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट आराम से ले सको। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।